बुध पुराण ऋतु सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दशानन उठा रिसाई, खल तुहि निकट मृत्यु अब आई। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित होकर उठा और बोला कि रे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। जियसी सदा सठ मोर जियावा, रिपुकर पक्ष मूढ़े तुहि भावा। कहिस न खल अस को जग माही, भुजबल जाहि जीता में नाही। अरे मूर्ख, तू जीता तो है सदा मेरा जलाया हुआ, अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर हे मूढ़, पक्ष तुझे शत्रु का ही अच्छा लगता है। अरे दुष्ट, बता न जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से न जीता हो। मम पुर बस तप सेन पर प्रीति, सठ मेलो जाए ते नहीं कहूँ नीति। अस कहि कीन्हस चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारहि बारा। मेरे नगर में रहकर प्रेम करता है तपस्वियों पर मूर्ख, उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। उमा संत कई हाई बढ़ाई, मंद करत जो करई भलाई। तुम पितु सरस भले ही मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत की यही बढ़ाई महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले को भला ही करते हैं। विभीषण जी ने कहा, आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा ही किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी को भजने में ही है। सचिव संग लेनव पथ गयऊं, सबहि सुनाए कहत अस भयऊं। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे। राम सत्य संकल्प प्रभु सदा काल वसुतोर, मैं रघुवीर शरण अब जाऊं देहु जने खोर। सियावाले रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं सर्व समर्थ प्रभु हैं, और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश है, अतः मैं अब श्री रघुवीर जी की शरण जाता हूँ, मुझे दोष न देना। अस कहि चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तब ही। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल के हानि। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले त्यों ही सब राक्षस आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण की हानि नाश कर देता है। रावण जवहि विभीषण त्यागा, भयो विभव बिनु तबहि अभागा। चले हर्ष रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। रावण ने जिस क्षण विभीषण जी को त्यागा, उसी क्षण वह अभागा वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर मन में अनेकों मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। देखा है ऊंचाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। जे पद परस तरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। वे सोचते जाते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं, जिन चरणों का स्पर्श पाकर ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई, और वे दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं।
जे पद जनक सुता उरलाए, कपट कुरंग संग धर धाये। हर उर शर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में दिखहु तेई। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने को दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा अहो भाग्य कह है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिन पायन के पादुकन भरत रहे मन लाय, ते पद आज बिलो कहूं इन नयन है अब जाय। सिया वाले रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आहा आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूं।